फोर्थ सेशन कर रहे हैं डिजिटल कोका में। और इससे पहले हम जो सेशन कर चुके हैं वो डिज़ाइन एस्थेटिक, इमेज मैनिपुलेशन और मीडिया बाइंग पे कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। पहले मैंने अपना ग्राफिक डिज़ाइन में कैरियर 2015 में स्टार्ट किया था। और एजुकेशन में मैंने मतलब अंडर ग्रेजुएट हूँ और सर्टिफिकेशन मेरे पास इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग में है गूगल के तरफ से। और ए लेवल्स मैंने किया था पियर्सन से जो कि ग्राफिक डिज़ाइन में था और मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड था। आज जो हमारा सेशन है वो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। उसमें हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो कि हमने डिस्कस करना है। टेक्स्ट के हवाले से, टाइपोग्राफी के हवाले से, फ़ॉन्ट सिलेक्शन के हवाले से और मैनिपुलेशन वगैरह और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट्स होती हैं ज़्यादातर उन पे डिस्कस करना है। मैं क्वेश्चन लूँगा आप लोगों से, जिनके क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन लूँगा और थोड़ा सा मैं खुद से एक्सप्लेन कर दूँगा। ये एक बहुत बेसिक सा डिज़ाइन है इस वक्त, जिसमें इमेज कोई यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ टेक्स्ट है। टेक्स्ट लेफ्ट लाइन है इस वक्त। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो कलर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे टेक्स्ट में। कलर्स के अलावा फ़ॉन्ट साइजेस होते हैं जिससे हम जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होते हैं हम उससे कलर्स और साइजेस के हवाले से उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने डिज़ाइन में। अब जैसे आप इधर देखेंगे जो डिज़ाइन है इसमें बेस्ट एजेंसी फॉर योर बिजनेस लिखा हुआ है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एजेंसी है और बिज़नेस है। और इस पूरी कॉपी का जो मेन पर्पज़ है इस वक्त वो ये बताना चाह रहे हैं कि बेस्ट एजेंसी है और वो किसके लिए है, बिज़नेस के लिए। तो डिज़ाइन में भी वो चीज़ शो हो रही है। एजेंसी में वो कलर जो उसकी एजेंसी का कलर है इस वक्त ऑरेंज कलर में एजेंसी का टेक्स्ट है। और बिज़नेस को हमने डार्क बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि मेन पर्पज़ हमारा इस वक्त इस कॉपी का बिजनेस है एजेंसी के थ्रू। एजेंसी में हम कलर शो कर रहे हैं, वो जो एजेंसी इटसेल्फ है जो कि अपनी ब्रांडिंग कर रही है इस वक्त। सही है। अब आपने इसमें गौर किया होगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो लेफ्ट अलाइन है लोगों के साथ। ये बहुत बेसिक सा डिज़ाइन है इस वक्त। सही है। और इसमें जैसे उसका लोगो है, ये कॉपी है, इंफॉर्मेशन है फ़ोन नंबर की, जहाँ पे मतलब कह लें कि उसे कॉल टू एक्शन है किस्म का, और वेबसाइट का है। मैं बता रहा था कि इसमें अलाइनमेंट इस वक्त लेफ्ट अलाइन है और जिसमें इसका लोगो है, ये कॉपी है और कॉन्टैक्ट की डिटेल दी गई है। कॉन्टैक्ट जो कि उसका सिटी है जहाँ पे उसमें जाना है। पिक्चर इसमें कोई यूज़ नहीं हुई इस वक्त। पिक्चर जैसे राइट साइड पर बहुत ज़्यादा जगह इस वक्त अवेलेबल है, हम इस जगह को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं पिक्चर के साथ। और एक बहुत बेसिक सा डिज़ाइन है, कोई इतना कह लें कि एक्सटेंसिव नहीं है। और जस्ट एक मेन पर्पज़ आपको दिखाने के लिए कि कॉपीज़ को मेनली हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने डिज़ाइन में। और आज कुछ टर्म्स हैं जिस हवाले से मैं डिस्कस करूंगा जो कि टाइपोग्राफी के हवाले से ही हैं। और फोटोशॉप में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ तो कर रहे हैं एज ए डिज़ाइनर, लेकिन हमें उन टर्म्स का नहीं पता होता। और वो टर्म्स कुछ यूँ हैं जो कि मेनली तो एक कह लें कि अलाइनमेंट में ही सारा कुछ आता है। अलाइनमेंट्स में फिर होती है जस्टिफिकेशन होती हैं राइट साइड पे, लेफ्ट अलाइन होती हैं और सेंटर अलाइन होती हैं। इसके अलावा ये तो आ गया कि आर्टबोर्ड के हवाले से कि आर्टबोर्ड में हम उसकी जस्टिफिकेशन कैसे करें। एक होती टैक्स की जस्टिफिकेशन जो कि हम टैक्स के अंदर जो इटसेल्फ उसका साइज बैलेंस जो होता है ना वो डिस्क्राइब करती है, उसकी जो होती जस्टिफिकेशन। और कर्निंग जो होती है टैक्स की, तो कर्निंग पे मैं बात करूँगा। कर्निंग का काफ़ी आइडिया होगा डिज़ाइनर्स को। तो कर्निंग ये होती है कि जैसे अब ये बिजनेस लिखा हुआ है, इधर मैं इसे जूम करता हूँ, ये देखें। अब इस वक्त अगर मैं इसकी इस वक्त कर्निंग बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसकी कर्निंग खराब करूँगा ना तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कर्निंग का कि कर्निंग होती क्या। कर्निंग ये होती है, ये आप देख रहे होंगे कि अब बिजनेस वर्ड जो है ना वो इस तरह हो गया। अब मैंने इसमें स्पेस नहीं दी, इस वर्ड में स्पेस नहीं है इस वक्त।
अगर मैं इसे कॉपी करूँगा तो ये एज एन बिजनेस ही कॉपी होगा, वो मतलब सेपरेट नहीं होगा कॉपी। लेकिन वो डिज़ाइन में प्रेजेंट इस तरह हो रहा है कि उसमें डिफरेंस फील हो रहा है और ये 2 वर्ड लग रहे हैं इसको। तो ऐसे होते हैं लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू पे, जब हम कह लें कि ब्रोशर वगैरह पे तो ये चीज़ नज़र नहीं आती, पोस्ट में भी नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम बड़ी साइज़ पे काम कर रहे थे बिलबोर्ड्स वगैरह पे या कह लें स्टीमर्स पे, तो वहाँ पे अगर हम ये चीज़ डिज़ाइन में अवॉइड कर दें ना तो वो प्रिंट में अवॉइड नहीं हो सकती। वो फिर प्रिंट में भी एग्जैक्टली उस तरह आ जाती है, क्योंकि हम स्मॉलर स्केल पे देख रहे होते हैं फोटोशॉप में, लार्जर स्केल पे नहीं देख रहे थे, लेकिन जब वो लार्जर स्केल पे प्रिंट होता है तो ये चीज़ सामने आ जाती है, जिससे काफ़ी लॉस हो सकता है बड़े स्केल पे। तो ये चीज़ होती है करने को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके टूल्स होते हैं। एक तो आप ऑल्ट के साथ एरोज यूज़ कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट मेथड है, सही है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टूल अवेलेबल होता है, अगर आप चाहें पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में ये कर्निंग का टूल अवेलेबल है यहाँ पे, वो आप पॉइंट्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। फिर एक चीज़ आती है ट्रैकिंग होती है कि जगह फिल करने के लिए हम कुछ, जैसे अब इसे देखें तो इसी डिज़ाइन में अगर देखा जाए तो एजेंसी के नीचे जो फॉर योर लिखा हुआ है वो एजेंसी के टेक्स्ट से थोड़ा सा आगे जा रहा है इस वक्त। तो ट्रैकिंग जो होती है, ट्रैकिंग हम ज़्यादातर बड़े डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, छोटे डिज़ाइन में यूज़ नहीं करते। वो ऐसे होती है कि हम आई कनेक्शन डेवलप करने के लिए ना टेक्स्ट में एक ट्रैकिंग ऐड कर देते हैं, जिससे वो टेक्स्ट जो है वो उसके सिमिलर टेक्स्ट जो उसकी लाइन में आ रहा होता है उसके साथ वो इक्वल हो जाता है। अब इसमें मैंने ट्रैकिंग इंक्रीज कर दी इसकी। अब आप देख रहे होंगे कि एजेंसी और फॉर योर और बिजनेस ये तीनों चीज़ें इक्वल हो गई हैं। इसमें मैंने आप देखने को तो आप कहेंगे कर्निंग ही एक, क्या लेंगे कर्निंग का ही फॉर्मेट है, लेकिन कर्निंग ये चीज़ थी वो एक सेपरेट चीज़ है। इसमें एक कह लें कि वर्ड के अंदर ही उसे सेपरेट किया गया, लेकिन ये चीज़ एक पूरी अलाइनमेंट के थ्रू एडजस्ट की गई है उसके सेकंड टेक्स्ट के साथ। तो ये आती है हमारी ट्रैकिंग। ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कॉपी राइटिंग में यूज़ होती हैं और प्रिंटिंग में ये चीज़ अवॉइड नहीं हो सकती बिल्कुल भी। टेक्स्ट कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, पॉइंट हम ये मिस नहीं कर सकते, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्स्ट ही हमारे डिज़ाइन को डिस्क्राइब करता है एक पर्पस अचीव करने के लिए। तो कॉपीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इमेज भी इम्पोर्टेंट होती है। इमेज के साथ हम कॉपी राइट करते हैं। कॉपी जब तक वो पूरा एक विजुअल कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर रही, दोनों चीज़ें आपस में कोलैबोरेट करके और कलर्स को अपना रोल प्ले करते ही हैं ब्रांड में, तो वो हम पर्पस अचीव नहीं कर पाते। तो बीइंग अ डिज़ाइनर, और इस वक्त डिज़ाइनर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इन्हें भी यही चीज़ कहूँगा कि हमें इन बारीकी में जाके ही डिज़ाइन बनाना है, और हर चीज़ बनाने के बाद ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी है कि कहीं पे कोई लैग तो नहीं है, सही है डिज़ाइन में। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अब ये अभी जो मैंने चीज़ें आपको डिस्क्राइब की हैं, ये अगर हम डिज़ाइन में बता दें, वैसे तो हर कोई समझ जाएगा कि ये मिस्टेक है, लेकिन जब ये कहीं पे यूज़ हो जाएगी तो जो जनरल पब्लिक है उससे इस चीज़ का नहीं वो क्वेश्चन करेगी, तो उसे फिर वो तो जो पर्पस उस वक्त बता रहा होगा तो वो पर्पस उस तरह का ही हो जाएगा हमारा। तो जनरल पब्लिक के लिए फिर डिज़ाइन तो हमने जनरल पब्लिक के लिए बनाना है, उन्हें कम्युनिकेट उनके साथ करना है अपने प्रोडक्ट के वाले से, अपने बिजनेस के वाले से। तो जब हमारा वो पर्पस ही अचीव ना हो पाएगा तो वो चीज़ इग्नोर नहीं हो सकती बिल्कुल भी। तो डिज़ाइनर्स को ये चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है टेक्स्ट में। फिर आती है कंटेंट। कंटेंट काफ़ी कह लें कि एक इम्पोर्टेंट रोल है कंटेंट का। अब कंटेंट राइटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कह लें कि टेक्स्ट लिखते हैं। अब हमारे लिए डिज़ाइनर्स के लिए वो ज़रूरी चीज़ है कि हम उनकी क्रिएटिव थिंकिंग जो उन्होंने कंटेंट राइटिंग में डेवलप की है अपनी, जिस तरह उन्होंने राइट किया है, हम उसी तरह एग्जैक्टली उसी पर्पस को अचीव करने के लिए हम अपना डिज़ाइन डेवलप करें। अगर हम अपने डिज़ाइन में उनका कंटेंट जो है जिस पर्पस के लिए उन्होंने लिखा है
अगर हम उसका विजुअल ही ना क्रिएट कर पाए तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं है। बन तो जाती है चीज़, लेकिन जो एक आइडिया कंटेंट में पहले डेवलप हुआ, फिर आगे से विजुअल में डेवलप हुआ, और फिर उसे देख के जो पर्पस रीच आउट होगा वो तो बिल्कुल भी कह लें कि इनकम्प्लीट सा है। तो हमें कंटेंट को समझना है डिज़ाइनर्स को कि कंटेंट लिखा क्या गया। कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं कि कंटेंट लिख देते हैं, विजुअल बना देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि टेक्स्ट इस वक्त लिखा गया, टेक्स्ट में पर्पस क्या है, टेक्स्ट का मीनिंग क्या है। ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं डिज़ाइनर्स, जो कि बहुत कह लेंगे नेगेटिव बात है डिज़ाइनिंग में। तो टेक्स्ट लाजमी बात है, पढ़ना है, उससे उसका पर्पस समझना है और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है अपने विजुअल में। और टेक्स्ट प्लेसिंग वगैरह और सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी क्रिएटिविटी पे, और जो कि उसने पॉइंट्स डेवलप किए होते हैं अपनी राइटिंग में, वो हमने विजुअली कैसे प्रेजेंट करने हैं। और अब मैं क्वेश्चंस अगर हैं किसी के तो मैं क्वेश्चंस दूंगा आपके, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक डिज़ाइन एज एन होल, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली ग्राफिक डिजाइनिंग में ना कंटेंट पुट करने के हवाले से एक रूल यूज होता है, रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, वो आप डिस्क्राइब कर दें। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड बेसिकली अली रूल ऑफ थर्ड एक कह लें कि डिज़ाइन की बेस होती है जी। आप नेचर में कोई भी चीज़ देख लें, इसमें रूल ऑफ थर्ड कह लें कि निकल सकता है, हम उसमें निकाल सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सही है, रूल ऑफ थर्ड मेनली 3:9 रेशो पे होता है, और उसमें ये होता है कि हम रेशोज में ना डिवीजन कर देते हैं। अब जैसे ये सामने हमारे पास स्क्रीन है, तो अगर हम रूल ऑफ थर्ड इस पे अप्लाई करें तो हम ना डिवीजन कर देते हैं स्क्रीन में डिवीजन कर देंगे, और उस डिवीजन में हम अपनी प्लेसमेंट को देखेंगे। सही है, 3:9 रेशो पे डिवीजन करके। जैसे हम पोस्ट कोई बनाते हैं तो उस पोस्ट में जैसे आपने ग्रिड पोस्ट होती है, वो 3 पोस्ट होती हैं इंस्टा की मेनली, और हम उन्हें ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम डेवलप इस तरह करते हैं कि हम एक कैनवस पे डेवलप करके उसे 3 पॉइंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद हम उसे पोस्टिंग के लिए आगे दे देते हैं। तो रूल ऑफ थर्ड कह लें कि वो डिवीजन उसी तरह डिवीजन होती है रूल ऑफ थर्ड की भी। तो रूल ऑफ थर्ड नेचर में हर जगह पे है, आप किसी भी चीज़ में रूल ऑफ थर्ड अपना फाइंड कर सकते हैं। और रूल ऑफ थर्ड को ब्रीफली अगर आपने एग्जामिन करना है अपने डिज़ाइन में, और बहुत बेहतर हो सकता है उस चीज़ से अगर आप रूल ऑफ थर्ड को अप्लाई करते हैं अपने हर डिज़ाइन में, और उस चीज़ को आप नोट करें, ऑब्जर्व करें हर चीज़ में, तो वो आपकी क्रिएटिव सेंस को और आपकी ऑब्जर्वेशन को वो स्ट्रॉन्ग करेगा रूल ऑफ थर्ड। लेकिन इसी डिवाइड किस तरह जी? अब ये डिज़ाइन जो बना होता है, हाँ जी। इसमें आप बता सकते हैं रूल ऑफ थर्ड किस तरह यूज हुआ? नहीं, ये इस वक्त सिंपल डिज़ाइन है, इसमें एलिमेंट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए। सही है, और जस्ट अलाइनमेंट्स इसमें डिस्क्राइब नहीं है। रूल ऑफ थर्ड आप कह लेंगे, मैं किसी पिक्चर में आपको निकाल के दिखा देता हूँ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये देखें जरा, अब ये पिक्चर है, इसमें उन्होंने रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड्स लगा के उसे बताया गया कि रूल ऑफ थर्ड किस तरह होता है। अब आप देखे होंगे कि इसमें जो वेटेज है ना, वो जो उसने ग्रिड्स लगाई है ना, वो सारा वेटेज उस ग्रिड पे ही है, उसके अगेंस्ट नहीं है। तो ये रूल ऑफ थर्ड की एक एग्जांपल है जो कि उसने पिक्चर में यूज़ किया। अगर यही आप पिक्चर को आप देख लें, या अगर ये सेंटर में आ जाती तो सारा वेट जो होता सेंटर में, और जैसे इसका ये कपड़ा इधर जा रहा है वो इस तरफ होता वेटेज, तो ये चीज़ खाली होनी थी। लेकिन हम इस वक्त इमेज को जब हम कोई चीज़ को देखते हैं ना, हम कंप्लीट एक चीज़ पहले माइंड रीड करता है, फिर हम उस पर फोकस क्रिएट करते हैं, फोकल पॉइंट एक होता है। तो फोकल पॉइंट इस वक्त उसका ये वाला फिगर है इस वक्त। तो अगर यही चीज़ अगर हम रूल ऑफ थर्ड डिस्टेंस निकाल देंगे फिगर में से, और ये चीज़ अगर सेंटर में आ जाएगी और ये चीज़ बिल्कुल इनकम्प्लीट या कह लेंगे ब्लैंक स्पेस हो जाएगी, तो वो फोकस जो होगा ना हमारा कह लेंगे क्रिएट करने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक चीज़ जो है अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं बेहतर होगी। तो रूल ऑफ थर्ड एक कह लेंगे ये एग्जाम्पल है जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू।
अच्छा मेरा क्वेश्चन ये जी। है आप शहरोज़ाद से कि एक तो अली ने पूछा आपसे रूल ऑफ थर्ड का, जी जी। तो इसी तरह एक गोल्डन रेशो भी है, तो गोल्डन रेशो इज रूल ऑफ थर्ड। हाँ मैं यही पूछा था कि गोल्डन रेशो रूल ऑफ थर्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या वो मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना इससे डिफरेंट है या सेम चीज़ है? मैं तो मानता हूँ सेम चीज़ है वो, क्योंकि मैं इस डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, क्योंकि रूल ऑफ थर्ड वगैरह जो चीज़ें हैं ज़्यादातर कह लें कि जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ज़्यादातर ये चीज़ उस पर इम्प्लीमेंट करती है। जैसे स्कल्पचर्स वगैरह होते हैं तो ये चीज़ उस पर ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है सिवाय एक डिज़ाइन के। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये सेशन जो था वो मेनली वो जो पॉइंट्स थे वो कंटेंट के हवाले से थे। थोड़ी सी मैंने डिस्कशन की जो कि क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थी, जो कि मैंने बताया कि क्रिएटिव की तरफ से जो कंटेंट आता है उसे हमने किस तरह रीड करना है और अपने विजुअल में उसे इम्प्लीमेंट करना है। और कुछ टूल्स के हवाले से था। टूल्स में मैंने जैसे बताया कर्निंग का, ट्रैकिंग का, अलाइनमेंट्स का, जस्टिफिकेशन, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज का सेशन मैं होप करता हूँ कि आप सबके लिए लर्निंग होगा, हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टिव होगा, और वी थैंक्स अ लॉट।